अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। मैंने ये 2 चीज़ें ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से। काफ़ी इसके वायरल क्लिप्स मैं देख रही होती हूँ। एक्चुअली आपका जिसमें शायद इंटरेस्ट होता है, शायद नहीं यकीनन, तो आपको फीड में वही चीज़ें दिख रही होती हैं। तो ये एक बटर स्टिक थी, मुझे लगा ये काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज़ बाज़ दफ़ा आप रोटी पे जब बटर लगा रहे होते हैं, वैसे तो मैं हमेशा तेल में ही बनाती हूँ, मगर कभी कभार आपका दिल चाहता है कि टोस्ट पे बटर लगा लें या इस तरह कभी लगा लें रोटी पे बटर हल्का सा। तो ये काफ़ी यूज़फुल सी थी। ये अमेज़ॉन पे भी मिल रही है, ये अली एक्सप्रेस पे भी मिल रही है, और आई थिंक पाकिस्तान में लोकली सब जगह मिल ही रही होगी। तो इसमें मैंने पहले इसको जो है ना, ये डिओड्रेंट स्टिक की तरह गोल गोल घूम रही है, और इसके बीच में एक क्या कहना चाहिए, एक स्टिक सी है, और मैंने इसको पूरा घुमा के ना नीचे ले गई, यहाँ तक कि ये घूमना जो है बंद हो गया, ख़ुद से टाइट हो गया कि बस अब इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं जा सकता। इसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को, जो दोनों दूसरी भी बॉटल अभी आपको दिखाती हूँ तेल की, वो मैंने धो के फिर उसको पहले ड्राई किया था और फिर मैंने उनको यूज़ किया था। तो अभी सिर्फ मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि ये मैंने क्या मंगाया था। एक मैंने ये बॉटल मंगाई थी, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। बटर स्टिक के प्राइस मैंने ईबे से मंगाई है। बटर स्टिक आई थिंक $6.99 कुछ ऐसे, अराउंड $7 पड़ी है मुझे विद शिपिंग के, ठीक है। और और आई अलबत्ता ये 1.5-2 महीने में है। मुझे लग रहा है कि ये लग क्या रहा है, डेफिनेटली चाइना से आई है। और ये अमेज़ॉन वाली मैंने 3 दिन पहले ऑर्डर की थी, तो ये 2 दिन में ही आ गई है। और अमेज़ॉन वाली जो बॉटल ये अभी मैं दिखाने लगी हूँ आपको ऑयल की, ये जो है मुझे मिली है $6.99। तो इसमें ऊपर एक ड्रॉपर सा लगा हुआ है, जैसे ड्रॉपर नहीं होता आप बच्चों के नाक में कोई जैसे दवाई पिलाते हैं या मुंह में दवाई डालते हैं, उस तरह का ड्रॉपर सा लगा हुआ है। और इसके बीच में जो है ये ट्रांसपेरेंट सा, इसमें ऑयल होल्ड होगा, और इसके अंदर ना नंबरिंग भी दी हुई है, मतलब थोड़ी मेजरमेंट के लिए कि कितने ml आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और ये ग्लास बॉटल है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा हुआ है और सिलिकॉन का इसके ऊपर ब्रश है। तो ये इस तरह दबाएंगे और अंदर जो है वो एक स्ट्रॉ सी है, उससे ये सक करेगा और जो ऊपर ट्रांसपेरेंट है उसमें ऑयल आ जाएगा। अभी मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। अभी मैंने ऐसे ही बस बेतुका सा रिव्यू दिया है, आगे जाके मतलब मुझे कोई रोटी नहीं बनानी थी और कुछ नहीं करना था, तो मैंने कहा मैं एक रोटी बना के क्यों ज़ाया करूं। तो मतलब जो मेरे पास कुछ बासी रोटी रखी थी, तो मैंने कहा मैं इस पर ही डेमो दिखा देती हूँ। मैं अगर किसी रोटी पे यूज़ करूँगी ना इसको जब भी, तो मैं आपको फिर प्रॉपर दे दूँगी। इसके देखें इंस्ट्रक्शंस देखिए, में ऑयल डालना है, दबाना है, निकालना है और फिर रोटी के ऊपर फेरना है। तो ये बड़ी यूज़फुल सी चीज़ है। वो स्टिक जो है ना, वो भी काफ़ी यूज़फुल है मेरे एतबार से, तो कि आप बटर हाथ में पकड़ते हैं और फिर उसको रोटी पे फेरते हैं, तो इससे बेहतर है आप वो स्टिक से थोड़ा सफाई सुथराई रहती है। मतलब इतना ज़्यादा ग्रीसी हर जगह नहीं होता कि आप बटर निकालें और ये करें। अब मैंने इसको धो लिया था, मैंने कहा चलो एक पानी से थोड़ा सा दिखा दूँगी किस तरह से ये फंक्शन करना है। इससे पानी मैंने इसमें भरा है और आप देखें मैंने ड्रॉपर सा दबाया है, तो इसके अंदर पानी आ गया, ऑयल भी इसी तरह आएगा, ठीक है। और ये इस तरह से देखें निकल रहा है इसके अंदर से। और एक दफ़ा आप दबाएं और फिर इसके सिलिकॉन ब्रश के साथ इसको जो है वो रोटी पे फैला लें। अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, काइंडली आप लोग ये मत कहिएगा आप ये क्या कर रही हैं, कटिंग बोर्ड के ऊपर पानी की बारिश कर रही हैं, मगर मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी दे रही हूँ पानी के साथ, ठीक है। इसको जो है, अब ये शाम का टाइम हो गया था, वो ड्राई हो रही थी चीज़ें, तो मैंने कहा चलो मैं आपको पौधों की अपडेट दे दूं। जो मिर्चें लगाई थी, टमाटर और भिंडियाँ लगाई थी, उनके क्या हालात चल रहे हैं। तो टमाटर के पत्ते आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, मगर कोई इस पर फल अभी कुछ नहीं आया, फल कुछ नहीं आया। पहले फूल आएंगे फिर फल आएगा, तो अभी तो कोई आसार नहीं दिख रहे। और भिंडियों के मुझे लग रहा है कि बस ये डेड हो चुके हैं, ये नहीं चल पा रहे हैं इसके अंदर। तो दूसरा अमरूद कोई नहीं निकले हैं अभी, और मिर्चें अलबत्ता काफ़ी निकल गई हैं। तो मिर्चें मैंने कहा मैं थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ, खाने में मुझे डालनी थी। अव्वल तो मेरे घर में मौजूद थी, मगर मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगी जब लगाई हैं, तो अब सजाने के लिए तो नहीं लगाई ना। तो बस इसमें ओरिएंटल भी आती हैं जो सजाने के लिए होती हैं, उनके कलर्स 5-6 कलर्स की वो इकट्ठी निकलती हैं, ग्रीन,
रेड, येलो, पर्पल, और वो भी मैंने एक दफ़ा लगाया था पौधा, और वो सिर्फ़ ओरिएंटल होती है। मेरा ख़्याल है शायद आप उसको खा नहीं सकते, या हो सकता है खा भी सकते हो, मगर वो सिर्फ़ सजाने के पर्पज़ से होती हैं। और ये मैंने 4-5 तोड़ ली थी हरी मिर्चें। इसके बाद जो है काफ़ी सारी ही बड़ी हुई हैं, सारी तोड़ने वाली हुई हैं। मैं 1-2 दिन में जाके ना, असल में हाथ से तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका कटर ना साइड पे पड़ा हुआ है जिससे काटते हैं, तो या कैंची भी नहीं थी मेरे पास इस वक्त, तो मैं हाथ से तोड़ रही थी, एक हाथ से वीडियो बना रही थी। मैंने बस सोचा कि 4 ही चाहिए मुझे फ़िल वक्त, तो मैंने ये 4 इसी निकाल ली हैं। अच्छे बड़े साइज़ की हो गई थी, और थोड़ा सा मैंने फिर इनको पानी दे दिया था पौधों को। यहाँ पे काफ़ी ड्राई वेदर हुआ हुआ है और ठंड भी काफ़ी हुई हुई है, तो उससे बास पौधे ऐसे होते हैं कि वो फ्रॉस्ट में नहीं चल पाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है बस इनको तो पानी ज़ाहिर सी बात है मैं हर रोज़ नहीं दे रही होती, 2-3 रोज़ के बाद दे रही होती हूँ। हर रोज़ भी बाज़ दफ़ा आप दें तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं, तो सर्दी होती है और इस तरह से होता है। तो गर्मियों में समझ आता है कि हर रोज़ दें आप पानी, मुरझा जाते हैं वो, मगर सर्दियों में मेरा ख़्याल है 2-3 रोज़ में, डिपेंडिंग के कौन सा पौधा आपके घर है। और अब पीछे मिंट लगा हुआ है, तो मैं मिंट को भी साथ साथ थोड़ा सा पानी दे रही हूँ, ऑल्दो उसको ज़रूरत नहीं है, वो ज़मीन से ही उसका पानी आ जाता है उसके पास। अब यहाँ मैं एवोकाडो के दरख्त के पास आई हूँ। ये सर्दियों में इसके हालात ऐसे ही हो जाते हैं, पत्ते बिल्कुल इसके ब्राउन हो जाते हैं। अब जब क्या महीना होता है, मार्च अप्रैल में ना ये नए पत्ते निकालेगा। तो इस पे 4 एवोकाडोज़ आए हैं। मैंने कहा यार तोड़ लेती हूँ ये, जब तक अच्छा एवोकाडोज़ क्या होते हैं, ख़राब नहीं होते, जब तक 1 साल भी आप रखें शायद ये ख़राब नहीं होते, ना ये पकते हैं, अनटिल के आप इसको दरख्त से मतलब उतार लें इसको, और फिर ये 2-4 रोज़ 5 रोज़ में पक जाते हैं घर के अंदर। तो मैंने कहा चलो एक उतार लेती हूँ। और लोकार्ड पे भी फूल लग चुके हैं, अब देखिएगा लोकार्ड बल्कि आने लगे हैं इसके ऊपर। ये पहले इस तरह फूल लगेगा लोकार्ड के ऊपर, ठीक है, और अभी मैं दिखाती हूँ। फिर ये ड्राई होगा ब्राउन कलर में, मैं पता नहीं क्या फोकस कर रही हूँ, सॉरी अबाउट डैट। ये ब्राउन होगा, ठीक है, I mean होगा, पता नहीं मैं उर्दू भी क्या बोल रही हूँ। और फिर गोल गोल से देखें ये इसके अंदर लोकार्ड से बनना शुरू हो गए हैं। ये ब्राउन हुआ है मोतिये के पत्तों फूलों की तरह, और ये अब इस पे लोकार्ड बन गए। पहले फूल निकले, फिर ब्राउन हुआ है, फिर लोकार्ड बन जाएंगे, फिर वो बस साइज़ में बड़े होंगे। अब मैं यहाँ एवोकाडो तोड़ने की कोशिशों में हूँ, जो कि पीछे लगा हुआ है, और ये मैंने एक बैडमिंटन उठा लिया, मगर इससे मेरे काबू में भी नहीं आ रहा वो। तो मैंने फिर टहनी उचक ली, मैंने कहा टहनी को तोड़ती हूँ। जो बाकी 2 पीछे लगे हैं उसके लिए भी मुझे लगता है कि मुझे जो फुट स्टेप होता है ना वो ला के रखना पड़ेगा। तो अभी ये आप ये मत समझिएगा पौधा ख़राब हो रहा है, ये हर साल ऐसे होता है, मुझे पता है, और मैं हर साल इसकी वजह से पत्ते वगैरह काटती थी। एक बेबी एवोकाडो भी पीछे लगा हुआ है, मगर अभी मैं बस नहीं आई हूँ काटने के लिए, मैंने कहा खुद ही झड़ जाएंगे, मैं नहीं बस अभी कर रही। तो ये मैंने इसको पकड़ लिया है, और अभी तक पका नहीं है, वैसे मैंने कल तोड़ा था, और अब मैंने इसको ये यहाँ से तोड़ लिया है, ये देखें। अब जब मैं ये पक जाएगा ना तो मैं इसको आपको इसकी गुआकामोली बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं, और बहुत आसान होती है, कुछ नहीं करना होता। बाकी शाम यहाँ पे आजकल शामें बड़ी खूबसूरत हो गई हैं सर्दियों में। यहाँ पे अब लेट फॉल आता है हम लोगों के यहाँ ना, जैसे बाज़ जगहों पे जल्दी फॉल आता है, हमारे यहाँ लेट आता है। अब ये मैंने तवा चढ़ा लिया है, पाकिस्तानी तवा है, और ये मेरे पास 2 रोटी के टुकड़े रखे थे जो कि ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि खाने का वक्त नहीं था। अब इसका फ़ायदा ये है, देखिए ऑयल की इतनी बड़ी बॉटल में से पहले आप एक प्याले में ऑयल निकालें, फिर एक चम्मच निकालें। अब मैं एक सुस्त लड़की हूँ, ठीक है, तो मुझे झटपट चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा यार एक प्याला निकालो फिर चम्मच निकालो, इससे बेहतर है इसमें आप ऑयल लगाएं। और ये देखें इस तरह भी टैप टैप कर सकते हैं, मगर पहले आपने थोड़ा सा ड्रॉपर से डालना है, खाली टैप टैप डायरेक्ट नहीं करना। ये ड्रॉपर से डाला, सॉरी मेरे बच्चे बोल रहे हैं पीछे, और फिर इससे जो है ना मैंने बहुत सारा डाल लिया है सिर्फ डेमो देने के लिए। आपने हल्का सा 1-8 ड्रॉप डाल के, और उसको उसी से आप चाहें अगर रोटी बना रहे हैं तो। अभी चूँकि 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैं इस पर क्या फैलाऊँ, ये बस मैं एक आपको दिखाने के लिए कि ओके इस तरह से इसको करना है, ये तरीका है। वरना रोटी बनाते हुए एक ड्रॉपर डालें और उसी सिलिकॉन के ब्रश से उसको उस पर स्प्रेड आउट कर।
अब ये बटर का मैं डेमो दे रही हूँ। ये सॉल्टेड बटर की स्टिक्स मैं लेके आई हूँ वॉलमार्ट से, ठीक है। उनकी अपनी कंपनी की ग्रेट वैल्यू की, मैंने वैसे ब्रांड इनकी कभी नहीं यूज़ की, मगर मैंने फिल वक्त यही लिया बिकॉज़ बटर मैं इतना ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करती हूँ। कभी दिल चाहता है तो इंसान टोस्ट पे लगा लेता है, तो मैंने कहा यही वाला ले लेती हूँ फिल वक्त। तो ये कि स्टिक मैंने निकाल ली है और जो है इसको मैं खोल लूँगी। और मेरे हाथ साफ़ सुथरे हैं, धो के मैं बैठी थी। कभी आप कहें कि ये आपने हाथ में कुछ नहीं पहना और जो है आप डायरेक्ट बटर को हैंडल कर रही हैं, तो हाथ धो के ही मैं बैठी थी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं इसको खोल लूँगी और खोलने के बाद मैं इसको जो बटर की जो ये स्टिक्स ही है ना, इसके अंदर पुश करना है अंदर। और मेक श्योर कि आपका बटर जो है वो फ्रिज में हो, ठंड मतलब हार्ड हुआ हो। ये ना हो कि आप बाहर निकाल के रख दें और वो आप हाथ में पकड़ें और पुश करें तो पूरा हाथ में ही आपके बस वो घुल जाए, तो फिर तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो उसको हार्ड मेक श्योर कि हार्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा था, ये यानी कि फुल हो चुका है। तो मैं इतनी स्टिक काट लूँगी। आप समझने कि 60% अंदर गया, 40% बच गया है। तो ये 40% में फिर जब ये ख़त्म होगा तब इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैंने ब्रेड नाइफ़ लिया है और इससे इसको काट लिया है और थोड़ा सा मैं साइड से साफ़ कर लूँगी। इसका सॉरी मैं डेमो नहीं दे पाई हूँ, मतलब बस मैंने आपको डाल के इसमें दिखा दिया है। जब मैं इसको यूज़ करूँगी ब्रेड पे, थोड़ा सा ये देखें मैं निकाल के भी दिखाती हूँ आपको, ये देखें इस तरह। और बस फिर आप यूज़ करें, इसको निकालें, बंद करें, वापस फ्रिज में रख दें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। दोनों चीज़ें मेरे एतबार से तो बहुत ही हेल्पफुल हैं और आई होप के काम में भी आगे हेल्पफुल ही होंगी, जो कि लग तो रही हैं प्रॉमिसिंग। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैंने एक और बॉटल मंगाई हुई है अमेज़ॉन से, वो अभी कुछ दिनों में आएगी। जब वो आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैंने किसी एक पाकिस्तानी ब्लॉगर के पास देखी है, नादिया के किचन में एक वो करती हैं यूज़ अपने किचन में, तो उनको देख के वो मैंने फिर यहाँ से ऑर्डर किए। तो आई होप वो भी अच्छी होगी। जब वो आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें ये ड्रॉपर फंक्शन नहीं है, उसमें नॉर्मल फंक्शन है। मतलब जब वो आएगी तो वो भी मैं आप लोगों को उसकी भी वीडियो बना के दिखा दूँगी। और वो भी मुझे इसी तरह 699 की मिली है, मगर पता नहीं, शायद हो सकता है उसका रीसेलर भेजने वाला जो है वो कैलिफोर्निया में नहीं है या पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो वो थोड़े दिन में आएगी, 8-9 दिन में। मगर ये वाला जो शीशे की बॉटल मैंने आपको दिखाई है, ये यहीं से आई है, तो ये जल्दी आ गई। थैंक यू सो मच अगेन गाइस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो और काफ़ी हैंडी सी है ये चीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।